नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव शहरों की 100 खबरों को। पश्चिमी चंपारण में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर मुसलमानों का हमला। ईदगाह की 4 दीवारी तोड़ने के दौरान पथराव, रोकना पड़ा अतिक्रमण हटाने का काम। ग्रामीण के अनुसार प्रशासन ने अतिक्रमित जमीन से ज्यादा जगह पर किया तोड़फोड़। अभी गांव में कई थानों की पुलिस कर रही है कैंप। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता को मारी गोली। पटना ले जाने के दौरान जनार्दन सिंह की मौत। बाइक सवार अपराधियों ने घर के सामने मारी गोली। अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल। नवादा में शराब लदी एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी। शराब लूटने की मची होड़। चिप्स के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब की बोतलें। भोजपुर की बड़हरा पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 3 देसी कट्टा, 5 कारतूस बरामद। अपराधियों के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। समस्तीपुर के हलई यूपी इलाके में लड़की की हत्या से हड़कंप। रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी प्रमोद पोद्दार को 15 लाख की रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी। पिछले 12 दिनों में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस के कोरे आश्वासन पर उठे सवाल। धनबाद में अवैध कोयले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सीओ ने 10 अवैध कोयला लोडेड ट्रक को पकड़ा। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। दुमका पुलिस ने लॉटरी के खिलाफ कारोबार का किया खुलासा। सीएम के साथ फोटो लगाकर चला रहा था गोरख धंधा। धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम और एएसपी। कई आपत्तिजनक सामान जब्त। शेखपुरा के बरबीघा शेखपुरा मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम। लातेहार में रेलवे के टावर वैगन और पुश ट्रॉली के बीच टक्कर। हादसे में 3 रेल कर्मी की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह पुलिस लाइन में पिस्टल की सफाई के दौरान गोली चलने से आरक्षी अजय कुमार घायल। गुमला के विशनपुर में प्रेमी जोड़े ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। मुंगेर के बरहद गांव में एक घर से हथियारों का जखीरा बरामद। 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 8 मैगजीन और 171 कारतूस के साथ एक महिला गिरफ्तार। कटिहार में एक कैफेटेरिया में सेक्स रैकेट का खुलासा। 2 लड़की और 2 लड़के गिरफ्तार। रांची के अरगोड़ा में युवक का शव मिलने से सनसनी। ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। पटना सिटी में महिला दारोगा ने की खुदकुशी। पति के साथ चल रहा था विवाद। बेगूसराय के बरौली थाने में थी दारोगा की तैनाती। सर्द रात में चोरों के हौसले बुलंद। मधुबनी के रहिका में बैंक में चोरी की कोशिश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 3 देसी कट्टा, 5 कारतूस बरामद। अपराधियों के खिलाफ हैं कई मामले। सिवान के मैरवा में कपड़ा दुकान में लूटपाट। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लूट। अपराधियों ने दुकानदार का फोड़ा सिर। बोकारो के गोमिया में पानी की टंकी के पास खड़ी संदिग्ध कार से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। पश्चिम चंपारण में शराब के होम डिलीवरी का खुलासा। रंगे हाथों पकड़ाया तस्कर। मनेर पुलिस ने ग्राहक बनकर एक शराब कारोबारी को पकड़ा। भारी मात्रा में शराब जब्त। दुमका में जामा सीएससी की नर्स की हत्या के आरोप में पूर्व सुपरवाइजर पंकज गिरफ्तार। पलामू में थाना प्रभारी की आत्महत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। थाना प्रभारी के समर्थन में लोगों ने NH98 को किया जाम। एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पलामू में एसआई लालजी यादव का बिना परिजनों की जानकारी के ही किया पोस्टमार्टम। अवैध वसूली से इनकार करने पर सस्पेंड करने का आरोप। विरोध करने पर परिजनों से थाना प्रभारी की नोकझोंक। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में 5 पीटीएस दुकानदारों ने नहीं बांटा दिसंबर का राशन। पीटीएस दुकानदारों ने ही की जन सुनवाई। आरोपियों ने राशन गबन की मानी बात।
बोकारो के चास में जमीन को लेकर पैसे के विवाद में जयदेव पांडे हत्याकांड में 24 घंटे के भीतर 3 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर में 3 जनवरी की रात ट्रक ड्राइवर से लूटपाट और फायरिंग के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस को टीपीसी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता। बहिमर वन क्षेत्र से 3 नक्सली गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से हथियार भी जब्त। झारखंड में नक्सलियों के हाथों में पहुंचे लेजर गन, घातक हथियार को लेकर पुलिस सतर्क। बेगूसराय में लूट की 7 घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा, 9 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया में अपराध पर लगाम के लिए विशेष टीम का गठन, 30 जाबाज पुलिस जवान संभालेंगे कमान। अररिया के परमान और बकरा नदी में अवैध बालू और मिट्टी का खनन जारी। कई परियोजनाओं में हो रहा अवैध मिट्टी का उपयोग, कार्रवाई के नाम पर लीपापोती में जुटा प्रशासन। बेगूसराय में पेड़ से लटका मिला इंटर के छात्र का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रोहतास के टेहरी में अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया, ट्रक का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी। जमुई के चकाई में अलाव ताप रहे शख्स को ज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर ही व्यक्ति की मौत। शेखपुरा में पूर्ण शराबबंदी को लेकर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने की बैठक, सभी थानाध्यक्ष बैठक में रहे मौजूद। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,908 नए केस। राज्य में 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत। पटना में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,202 नए केसेस। राजधानी में एक्टिव केस बढ़कर 12,870। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,051। रिकवरी रेट घटकर 95.08%। पटना के एनएमसीएच में फिर कोरोना विस्फोट, 4 डॉक्टर और 5 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में मचा हड़कंप। एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की मौत, फिलहाल 30 मरीजों का इलाज जारी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 4,719 नए कोरोना पॉजिटिव। रांची में सामने आए 1,592 नए मामले, कोरोना से 4 संक्रमितों की गई जान। जामताड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, मंगलवार को मिले 49 नए संक्रमित। आरा में चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान, बिना मास्क के लोगों पर जुर्माना। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर परिवार ने झटपट कराई शादी, 11 मई को तय थी तारीख। पटना के पारस हॉस्पिटल में 50 बेड की क्षमता का कोविड वार्ड तैयार, फिलहाल 21 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल में तैयारियां पूरी। भागलपुर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, सदर अस्पताल में 100 बेड का कोविड वार्ड तैयार। बिहार में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जारी, सब्जी मंडी में भारी भीड़, नियमों का नहीं कर रहे लोग पालन। नवादा में आरटीपीसीआर लैब की शुरुआत होने से कोरोना जांच में हो रही आसानी। जमुई में बैंकों के उदासीन रवैये से युवा परेशान, युवाओं को नहीं मिल रहा लोन। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बनाया गया आइसोलेशन कॉलिंग सेंटर, कोरोना के मामलों की हो रही मॉनिटरिंग। सीएम नीतीश की जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर मंदिर में दुर्गा पाठ, जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के सरकारी बंगले को किया गया सैनिटाइज, तारकिशोर प्रसाद की नेगेटिव आ चुकी है रिपोर्ट। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों के घर तक शिक्षक पहुंचाएंगे दवा, स्पेशल मेडिकल टीम को किया गया मजबूर। रांची के खड़गदा रैन बसेरे में एक बुजुर्ग की तबियत बिगड़ने के बाद घंटों तक नहीं मिली कोई मदद, अंत में रैन बसेरे के केयर टेकर ने ऑटो से पहुंचाया रिम्स। लोहरदगा के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक साथ मिले 19 कोरोना संक्रमित। देवघर में पुलिस जवानों और अधिकारियों को बूस्टर डोज को लेकर एसपी कार्यालय परिसर में लगाया गया विशेष कैंप। जम्मू में एक बार फिर बना टीका लिए ही एक युवक का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पीएससी प्रबंधक ने कहा सुधार की बात। पाकुड़ में कोरोना को काबू में करने के लिए चौक चौराहों पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। छपरा के मशरक में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों से वसूला गया जुर्माना।
संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद भी छपरा में कोविड नियमों को लोग नहीं मान रहे। सिवान के मैरवा थाने में एक साथ 8 पुलिस कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी में कोविड केयर सेंटर से आई खूबसूरत तस्वीर। एसएसबी जवान गाना गाकर मरीजों का बढ़ा रहे हौसला। औरंगाबाद में खाद की किल्लत से किसान परेशान। विस्कोमान में किसानों की लगी लंबी कतार। रांची में बढ़ती ठंड के बीच विधायक सीपी सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। बगहा में एसएसबी की ओर से चलाया गया सामाजिक चेतना अभियान संपन्न। बच्चों को बांटे गए खेलकूद और पढ़ाई के सामान। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जीविका दीदियों का ग्रामीण बाजार। सस्ते दाम पर मिलते हैं सामान। मकर संक्रांति से पहले रांची के चौक चौराहों पर सजा पतंगों का बाजार। रंग बिरंगे पतंग मोह रहे लोगों का मन। तिलकुट के भी सजे दुकान। कोरोना की वजह से कम दिख रही रौनक। सिवान में नियोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी। बड़हरिया प्रखंड में नियोजन की प्रक्रिया को किया गया है रद्द। पाकुड़ में फॉसिल्स के संरक्षण में जुटा वन विभाग। 60 लाख की लागत से बनेगा म्यूजियम। सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में कोलेबिरा विधायक पर गंभीर सवाल। वन विभाग को एमएलए ने दी थी पेड़ काटने की गलत जानकारी। डीएफओ का दावा मौत के मुंह में झोंकने की थी साजिश। सासाराम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रियंका गांधी का 50वां जन्मदिन। लोगों के बीच कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जमुई में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी विधायक शेषी सिंह हुए शामिल। रांची में नम आंखों की रोशनी गंवाने वाली 14 साल की लड़की के परिवार ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। जमशेदपुर के जादूकोड़ा में प्रदूषित पानी की वजह से जन्म के बाद अधिकांश बच्चे हो रहे दिव्यांग। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। धनबाद में पे स्लिप समय पर नहीं मिलने से नाराज कोयला कर्मचारियों ने तेतुलमारी कोयलरी कार्यालय का किया घेराव। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सिमडेगा में डीसी ने की बैठक। धनबाद में प्रतिबंधित पॉलीथीन जांचने आई धनबाद नगर निगम की टीम का दुकानदारों ने किया विरोध। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर जोरदार बारिश। दिन में रात जैसा नजारा। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बढ़ सकती है ठंड। समस्तीपुर में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। मक्के की फसल को बारिश से फायदा। आलू और सरसों की खेती करने वाले किसान परेशान। मौसम में बदलाव से ठंडी हवाओं की चपेट में पूरा झारखंड। 15 जनवरी तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। संक्रांति के बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। वैशाली के बिदुपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। सूखी लकड़ियों को बचाने के दौरान हुआ हादसा। मधुबनी के देवधा में आकाशीय बिजली गिरने से पशु की मौत। दूध कारोबारी के सामने रोजी रोटी का संकट। लखीसराय में मौसम का बदला मिजाज। तेज बारिश की वजह से बढ़ी ठंड। पूर्णिया में मौसम ने ली करवट। हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। बाढ़ नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रम बदहाल। बेघर लोगों के लिए है यही आशियाना। किशनगंज के बहादुरगंज में वार्ड नंबर 4 पर ओवरलोड बालू लदे ट्रक के चलते पुलिस हुई। स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में 2 ट्रकों की सीधी भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर की मौत। कोडरमा के डूमचांच में तालाब में जहर डालने से लाखों की मछलियां मरी। रांची में थड़पखना तारा बाबूलाल लॉज में मारपीट का सामने आया मामला। साहिबगंज के राजमहल में करीब 50 लाख के मोबाइल के साथ कुख्यात आलम शेख गिरफ्तार। खबर समस्तीपुर से, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले में हल्की बारिश हो रही है और इससे ठंड बढ़ चुकी है। हालांकि बेमौसम इस बारिश से मक्के के किसान जो हैं वो बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बारिश से मक्के की फसल को फायदा होगा, लेकिन आलू और सरसों की फसल को नुकसान होगा। ऐसे में आलू और सरसों की खेती करने वाले किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने।
मौसम ने एक बार फिर अपना करवट बदला है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, बारिश शुरू हो गई है। शुरुआत में भी ये बूंदाबांदी थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश तेज़ हो रही है और गरज के साथ बारिश शुरू हुई है। और ये तस्वीर जो है बता रही है। और इस बारिश से कई फसलों को नुकसान होगा तो कई फसलों को फ़ायदा भी होंगे। हम जानना चाहेंगे किस किस फसल को इस बारिश से फ़ायदा होंगे और नुकसान होंगे। रबी का जो फसल है, गेहूं है, मक्का है, ये सब जो है इसको ये अमृत के समान फ़ायदा करेगा। वहीं पर आलू का फसल, तोरी का फसल भारी मात्रा में ये नुकसानदेह हो जाएगा और वो जल जाएगा। किसानों को सचेत रहने की ज़रूरत है, नहीं तो उनकी फसल बर्बाद हो सकते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मकर संक्रांति एक साथ परिवार के बीच मनाने को लेकर लालू प्रसाद का पूरा परिवार दिल्ली में मौजूद है। तेजस्वी अपनी पत्नी और भाई तेज प्रताप के साथ कल रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां पर पूरा परिवार एक साथ राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाएगा। देखिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश की ये रिपोर्ट। इस साल मकर संक्रांति के मौके पर लालू यादव का पूरा परिवार दिल्ली में होगा। लालू यादव खुद पंडारा पार्क स्थित अपनी बेटी जो कि राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उनके आवास पर रह रहे हैं लगातार। लेकिन परिवार के बाकी लोग यहाँ पर नहीं थे, सभी लोग पटना में थे। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वो भी पटना में थी। तेज प्रताप यादव जो कि बड़े बेटे हैं वो भी पटना में थे। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव भी पटना में ही थे। सभी लोग कल देर रात यहाँ पर पहुँचे हैं, चार्टर प्लेन से दिल्ली आ गए हैं। लेकिन अभी मीसा भारती का जो आवास है, सरकारी आवास है पंडारा पार्क में, वहाँ पर लालू यादव हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी है, मीसा भारती का परिवार है यहाँ पर। लेकिन तेज प्रताप यादव भी दिल्ली में है, दूसरे जगह पे हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आ गए हैं, दूसरे जगह पे हैं। सभी लोग मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर पहुँचेंगे और लालू यादव ने यही कहा था कि पूरा परिवार एक साथ मकर संक्रांति मनाएगा। तो उस मौके पर सभी लोग दिल्ली आ चुके हैं और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन सभी लोग पहुँचेंगे। पूरा परिवार इस वक्त दिल्ली में है और मीसा भारती के आवास पर ही इस बार लालू परिवार मकर संक्रांति के मौके पर एक साथ दिखेगा, एकजुट दिखेगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के सरकारी बंगले को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर भी और इनके अलावा और कई भी दूसरे मंत्री जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए थे उनके बंगले को सैनिटाइजेशन किया गया है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तारकिशोर प्रसाद के बंगले के सैनिटाइजेशन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये उप मुख्यमंत्री बिहार के जो तारकिशोर प्रसाद हैं उनका ये आवास है, सरकारी आवास है। और इस आवास का जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है लगातार। नगर निगम के द्वारा जो है तमाम जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोगों का जो है आवास का सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का आवास हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सभी के जो आवास हैं उसका सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। और ये सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। आपको हम पहले दिखाते हैं, ये तारकिशोर प्रसाद जी का जो है ये बंगलो है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे बंगले का जो है वो सैनिटाइजेशन का काम जो है ये नगर निगम के द्वारा किया गया है। और सैनिटाइजेशन का काम पूरा करने के बाद जो है नगर निगम के कर्मी जो हैं अब दूसरे जो मंत्री हैं उनके आवास के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो वो भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये जो गाड़ी है वो अब उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। तो लगातार इस तरह से जो है घूम करके जो नगर निगम के जो वाहन हैं सैनिटाइजेशन का काम जिनके जिम्मे है वो कर रहे हैं। और ये पटना में जो बिहार में कोरोना का बड़ा संक्रमण जो है उसको लेकर के उसके मद्देनज़र जो है वो किया जा रहा है। यहाँ ये भी बताते चले कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद या फिर उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी हैं, उनके साथ साथ कई मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो है वो कोविड के चपेट में आए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए। और अब जाकर के तारकिशोर प्रसाद जो है वो कोरोना निगेटिव हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके घर का सैनिटाइजेशन का काम जो है वो आज किया गया है।
अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।